हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम गए थे अपने मायके, मैं, अमूल्य और छोटा बेबी। तो उसके बाद मायके पहुंचने के बाद वहाँ पे बर्थडे की सेलिब्रेशन थी। तो मेरे भाई के बेटे का बर्थडे था, तो सुबह से टेंट लग गए, रंगोली बन रही है। बारिश हो रही थी इसलिए टेंट लगा वाटर प्रूफिंग के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो भी फंक्शन, दिवाली, कोई त्योहार होता है तो आंगन में ऐसी रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। तो ये बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ मेरे भाई भाभी बच्चों ने मिलके बनाई है। तो ये वैसे ये स्पेशली दिवाली पे बनती है, बट अब कोई फंक्शन हो तब ये रंगोली आंगन में बनती है। मेरी एक्सटेंडेड मायका फैमिली जहाँ पे मेरे बहुत सारे कज़न्स, बुआ, मेरे भाई-भाभी, तो हम सब मिलके ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। मैं जस्ट उठी हूँ और ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ। तो इसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद सुबह के लंच की तैयारी, जिसको धाम कहते हैं, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये यूजुअली वैसे ये धाम जो है लकड़ी पे लकड़ी के चूल्हे में बनती है। तो अब मेहमान आने शुरू हो गए हैं। मेरे मामा के बच्चे जो मुझे मिलके बहुत खुश है, मैं काफ़ी दिनों बाद उनको मिल रही हूँ, तो अभी कोई रेडी नहीं हुआ बट मेहमान आ चुके हैं। ये मेरे मामा की छोटी बेटी है, तो इस तरह हम सब एक-दूसरे को मिल रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे एक तरफ थोड़ी धूप खिल रही है, मेहमान आ गए हैं, थोड़ी देर बाद बारिश लगना शुरू हो गई है। तो जो बेबी है जिसका बर्थडे है, उसके मामा लोग आ चुके हैं। तो जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, स्पेशली जो बच्चों के बर्थडे पे उनके मामा की फैमिली आती है, तो उनकी जो मम्मी होती है, उनका ऐसे वेलकम करती हैं। तो मेरी बहुत सारी भाभियाँ, आधे लोग जो हैं वहाँ सत्संग में बैठ गए हैं, तो वो उठ नहीं रहे थे, पर भाभियाँ मिल के अपने मायके वालों की वो वेलकम करिए। मैं भी थोड़ा-सा अपना योगदान दे रही हूँ, बट मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। मैंने थोड़ी देर कोशिश की, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, उसने मुझे बहुत देर बाद बुला लिया। पर बारिश बहुत ज़्यादा थी और ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, तो मैंने सोचा नहीं था कि हिमाचल में इतनी ठंड होगी उस टाइम पे। पर जैसे समहाउ मैंने मैनेज किया शॉल-वॉल लेके। तो ये जो भी मेहमान आते हैं तो उनको हम मिलके उनको जेंट्स को रुमाल या जो फीमेल होती है उनको बिंदी सब दे के उनका वेलकम करते हैं, मिठाई-विठाई खिला देते हैं। तो कृतज्ञ यहाँ पे किसी से भी फ़ैमिलियर नहीं थी, इसलिए किसी के पास नहीं रुक रही थी, मेरे पास आने को दौड़ रही थी और जैसे मुझे देख रही थी रोने लग जा रही थी। तो मैंने थोड़ी देर बाद उसको ले लिया, मैं कोशिश कर रही थी किसी से मिले, पर वो किसी के पास नहीं जा रहे, सब उसको लेना चाह रहे थे, पर नहीं, वो किसी के पास नहीं गई। उसके बाद मैंने सोचा कि ठंड बहुत है, इसको अंदर ले गई ब्लैंकेट में, मैंने इसको थोड़ी देर फ़ीड-वीड करवाने के बाद वो सो गई थी। तो ये वो बेबी है जिसका बर्थडे है, बट इसको कोई अभी ध्यान नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद बेबी रेडी होगा और फिर आप देखेंगे बर्थडे की सेलिब्रेशन कैसे होगी। कि मैं बेबी को अंदर ले गई और इसको थोड़ी देर में सुलाया। ये मेरे मामी लोग हैं जो बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए थोड़ी दूर से आए थे, तो मामी लोग थक गए हैं, तो बेचारे सो रहे हैं, अब बेबी भी सो गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने मायके जाके आलस में ना हो, तो मैं भी यहाँ पे जाके बेबी को सुलाने का थोड़ी-सी आलसी हो रही थी, बट मैंने फिर अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा रीगेन किया और थोड़ी देर आलस करने के बाद ये मेरे कज़िन्स हैं, उन्होंने मेरा फ़ोन-वोन चेक किया, भई नया फ़ोन लिया दीदी कैसा है? तो अपना मेरा कैमरा क्लियरिटी वगैरह चेक कर रहे थे। इसके बाद मैं चली गई अपने ऊपर वाले फ्लोर में, वहाँ पे मैं मेरे मामू हैं जो पुलिस में हैं, मेरे सेकंड नंबर वाले मामू बहुत म मेरे घर में कुछ टाइम पहले लैंडस्लाइड हो गया था घर के पीछे, तो वो हम देख रहे हैं कि कैसे हो गया। तो आप देखो कितना बड़ा लैंडस्लाइड हो गया घर के ऊपर, छत के ऊपर ये सारा मलबा आ चुका था। इसके तो मैं बर्थडे की जो बलून्स उनको फुलाने के लिए अपने कज़िन्स को ढूँढ रही थी कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, काम करेंगे। बट ये देखो ये मेरे मामू का सबसे छोटा बच्चा है शेरू, जिसको ये कुत्ता नहीं मानते, बट इसकी सारी हरकतें कुत्ते वाली। ये सारे बच्चे हैं जो मिलके यहाँ पे खेल रहे हैं लूडो, क्योंकि ठंड थी तो बारिश थी, तो ये यहाँ पे रज़ाई में घुस के लूडो खेले। मैं सबको नीचे लेके आ गई ताकि वो यहाँ पे सेलिब्रेशन की तैयारी करें, तो ये सारे सामान मैं दिल्ली से अपने साथ लेके गई थी ताकि मैं वहाँ पे जाके अच्छा-सा करूँ। तो अमूल्य इस बीच में आ गई क्योंकि उसके पास कोई भी सर्दी से बचने के कपड़े नहीं थे, तो उसने अपनी कज़िन से, मतलब मेरी कज़िन की बेटी से कपड़े लिए थे, तो उनको वो पहन रही थी। तो ये मेरे बड़े मामू और छोटे मामू हैं जो ये सारी डेकोरेशन को देख रहे हैं, भई ये क्या चल रहा है इनको। और ये जो भैया हैं ये मेरे पुलिस में हैं और ये भी इतने लंबे हैं कि इनको बिल्कुल भी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही दीवार पे बलून चिपका दे रहे थे। तो सब हम मिलके यहाँ पे बलून लगा रहे हैं और ये छोटी बेबी जो है ये बर्थडे बॉय की बहन है। इसके बाद मम्मी भी अपने भाइयों के साथ मिलके हमारी नुक्ताचीनी करी है दूर बैठ के। तो ये देखो हम कैसे बिज़ी होके अपना सारा जो है डेकोरेशन कर रहे हैं कि हम थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे। इसके बाद मेरा बच्चा थोड़ी देर बाद मुझे फिर बुला लेता है कि मैं जा गया हूँ, तो बेबी को फिर से मैंने पकड़ लिया। तो बेबी मेरे साथ ऐसे चिपक रहा था, उसके साथ-साथ अमूल्य की ड्रेस का भी कोई फाइनल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके पास सारे कपड़े जो थे उस गर्मी वाले थे और उसको वहाँ पे ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा कि जो कपड़े हैं उन्हीं के ऊपर ये पहन लो ताकि ठंड से तो बचा जाए। इसके बाद होगी केक कटिंग सेरेमनी। केक कटिंग सेरेमनी हमने शुरू तो कर दी, पर इसमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि
बेबी तो रेडी हो गया था, जिसका बर्थडे बॉय तो रेडी हो गया था, बट उसके मम्मी-पापा रेडी नहीं हो पा रहे थे और ये है गोलू जो अपना सेलिब्रेशन देख रहा था, पर गोलू बलून फटने की आवाज़ से बहुत रो गया। इसके बाद वो काफ़ी देर तक रोता था, उसकी नानी-दादी उसको पैम्पर करते रहे। ये गोलू की नानी उसको पकड़ के बैठी थी। ये टिपिकल हिमाचली पीपल हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर प्यारे से लोग हैं और ये मेरी मम्मी है जो गोलू का चुप करा रही है। इसके बाद गोलू अपने कज़िन्स के साथ बैठा है भई बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। केक काटने के लिए गोलू को छोड़ के यहाँ पे हर बच्चे को केक काटना था क्योंकि मिक्की माउस का केक था और ये मेरी कज़िन का बेटा आर्यश, इसको बहुत मतलब एक्साइटमेंट थी केक काटने की। वो शाम से बोल रहा था कि गोलू केक काटेगा, फिर इसके बाद उसने गोलू को छोड़ के खुद ही बोलना शुरू कर दिया कि मैं केक काटूँगा। पर उसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि वो बेचारा अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। सारे बच्चे यहाँ पे बैठे थे, तो मैंने भी अपने छोटे से बेबी को यहाँ ला के सोचा कि वो भी थोड़ा-सा मस्ती करेगा, बट भाई वो उतना इनके साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा था। सबसे खुश था हमारा बच्चा आरिश। आरिश को केक में इतनी दिलचस्पी थी, थोड़ी देर बाद उसने देखते-देखते केक चाट लिया। सब यहाँ पे बहुत हँसे, बट वो बच्चा इतना इनोसेंट है कि वो शायद बच्चे केक को देख के इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। सारे बच्चे यहाँ बैठ गए थे, बट गोलू की मम्मी अभी तक नहीं आ रही है रेडी होके। गोलू के पापा यहाँ पे रेडी हो गए हैं और गोलू की मम्मी का मेकअप चल रहा है, तो काफ़ी देर क्योंकि इसके बाद लंच होना था, तो सारे लोग बहुत वेट कर रहे थे। तो ये गोलू की प्यारी-सी बहन है, जो बहुत शरारती है। फाइनली यहाँ पे केक कटिंग शुरू हो गई, तो गोलू को तो कोई लेना नहीं है। गोलू के मम्मी-पापा और दादी यहाँ पे केक कट कर रहे हैं और सबसे यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ये आर्यश को, जो बेचारा सोच रहा था कि ये केक मुझे दे दो। तो यहाँ पे दोनों भाई-बहन ने सबने मिलके एक-दूसरे को केक खिलाया। गोलू अपनी दादी को केक खिला रहा है, मिष्टी को केक खिला रहा है और आर्यश को केक खिला रहा है और आर्यश को अब मेरे सबसे ज़्यादा क्यूट मुझे यहाँ पे आर्यश ही लग रहा था, जो पूरा फ़ोकस ले रहा था। उसका पूरा ध्यान केक पे था। तो इसके बाद सबने थोड़ा बहुत फ़ोटो-वोटो खिंचाया क्योंकि ज़्यादा देर बच्चे बहुत पैनिक कर रहे थे केक खाने के लिए, तो ज़्यादा देर यहाँ पे कुछ और कर नहीं पाए और जल्दी से खाने की भी लंच करने की भी जल्दी थी। तो थोड़ा-सा फ़ोटो-वोटो खिंचवाने के बाद ये देखो मैंने अपने बच्चे को गोलू के बर्थडे गिफ्ट पे बिठा दिया क्योंकि वो वैसे मुझे उठाना पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको घुमा दिया जाए ताकि बच्चा भी खुश और मैं भी थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँ। तो देखो कितने सारे पायलट हैं यहाँ पे गाड़ी को ले जाने के लिए। तो आर्यश यहाँ पे भी आ गया क्योंकि उसको बेबी घुमाना था। उसको वैसे भी कृतज्ञ बहुत पसंद है क्योंकि वो शांत रहती है, अभी इतना शरारत नहीं करती। और ये इसके बाद गोलू भी आ गया अपनी साइकिल पे घूमने के लिए, तो गोलू बहुत खुश था, वो वैसे भी थोड़ा-सा वो बॉयज़ नेचर का है, उसको गाड़ी-वाड़ी चलाना अच्छा लगता है। तो मौसम ठंडा था, बारिश रुक गई थी, तो इसके बाद हमने खाया केक, केक के बाद शुरू होता है हमारे मंडयाली स्पेशल धाम। तो धाम में था ये चावल आते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे सेपू बढ़िया हमारी स्पेशल डिश है, उसके बाद मीठा, जिसको बदाने का मीठा कहते हैं, राजमा, राजमा के बाद खट्टा, माँ की दाल और उसके बाद कढ़ी, इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे खाया जाता है। इसके बाद थोड़ा-सा मैंने अपने मामू के छोटे से बच्चे के साथ फिर से मस्ती की और इसके साथ ये हमारा रहा बर्थडे सेलिब्रेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू। बाय-बाय।